नमस्कार। अगर आप जीएसटी से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर 2025 से जीएसटी पोर्टल का जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है यानी आईएमएस, उसमें कुछ काफ़ी बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज हम इन्हीं अपडेट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी जीएसटी कंप्लायंस में क्या मुश्किलें आती हैं। फिर देखेंगे कि ये नया स्मार्ट आईएमएस इन मुश्किलों को कैसे दूर करेगा। खास तौर पर इंपोर्ट्स को सीधे मैनेज करना कैसे आसान होगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ठीक करना है। इसके बाद हम एक नया एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बातें जो हर टैक्स पेयर को ध्यान में रखनी है उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन परेशानियों की जिनका सामना आजकल बिजनेसेस को करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि बिजनेसेस को इंपोर्ट किए गए सामान पर जो जीएसटी क्रेडिट मिलता है उसका हिसाब किताब रखने में काफ़ी दिक्कत आती है, या फिर जब कोई क्रेडिट नोट आता है तो उसके एडजस्टमेंट्स को मैनेज करना एक सिरदर्द बन जाता है ना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिस्टम में अभी तक हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल की कमी थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, आईएमएस में एक बड़ा अपग्रेड आ रहा है जो इन्हीं सभी परेशानियों का हल लेकर आया है। अब कंट्रोल आपके हाथों में होगा। इस बदलाव को समझने के लिए सोचिए पहले क्या होता था और अब क्या होगा। पहले सिस्टम में इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट नोट के रिवर्सल्स पर हमारा कंट्रोल बहुत कम था, ना के बराबर। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद हमें नए टूल्स मिलेंगे जिससे हम इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को सीधे मैनेज कर पाएंगे और टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल को बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब अब आप सिस्टम के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि सिस्टम आपके इशारों पर चलेगा। तो चलिए इसके सबसे बड़े फीचर पर नजर डालते हैं। ये है आपके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यानी बिल्स ऑफ एंट्री के लिए एक बिल्कुल नया अलग से सेक्शन। अब देखिए सिस्टम कितना साफ सुथरा हो गया है। आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ओवरसीज से हों या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड से, सब एक जगह आराम से दिखेंगे। इतना ही नहीं, अगर उनमें कोई बदलाव या अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी अलग से हाईलाइट होगा। इससे ट्रैकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पोर्टल पर आएगा, आपके पास 3 सीधे साधे ऑप्शंस होंगे। पहला, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करें। ऐसा करते ही इसका टैक्स क्रेडिट आपकी मंथली परचेज रिपोर्ट में जुड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कीप पेंडिंग। मान लीजिए आपको कुछ चेक करना है तो आप इसे होल्ड पर डाल सकते हैं। जब तक आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे, ये आपके टैक्स क्रेडिट पर असर नहीं डालेगा। और तीसरा, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सिस्टम इसे डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेगा। मतलब कंट्रोल पूरी तरह आपके पास है कि क्रेडिट कब क्लेम करना है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है। जो आपके ऑफिशियल इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं यानी बिल्स ऑफ एंट्री, उनके लिए रिजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं, लेकिन सिस्टम से रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस नियम को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया सिस्टम 2 सबसे मुश्किल चीज़ों को यानी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शंस को कैसे आसान बनाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत कॉमन है। सोच के देखिए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर किसी और का जीएसटीआईएन चढ़ गया या किसी और के डॉक्यूमेंट पर आपका। अब क्या करें? पहले इसमें काफ़ी वक्त और मेहनत लगती थी, लेकिन अब नया आईएमएस इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रहा है। तो मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट गलती से आपके जीएसटीआईएन यानी G1 पर आ गया और आपने क्रेडिट ले लिया। बाद में पता चला कि ये डॉक्यूमेंट किसी और बिजनेस G2 का था। तो अब सिस्टम आपको साफ साफ एक एंट्री दिखाएगा कि आपको ये गलत क्लेम किया हुआ टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है यानी वापस करना है। और यही इस पूरे अपडेट का सबसे पावरफुल फीचर है। अब आप सिस्टम को बता सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना आईटीसी रिवर्स करना है। अगर आपने क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया था तो आप 0 डिक्लेयर कर सकते हैं, या अगर आपने पहले ही थोड़ा रिवर्स कर दिया था तो बची हुई पार्शियल अमाउंट बता सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे गलत एडजस्टमेंट्स का रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो बिजनेस जिसका जीएसटीआईएन सही था यानी G2, उसके आईएमएस में ये करेक्टेड डॉक्यूमेंट अपने आप दिखने लगेगा और उनके लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। देखा, पूरा प्रोसेस कितना स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो गया। और अच्छी बात यह है कि रिवर्सल अमाउंट डिक्लेयर करने की ये शानदार सुविधा अब क्रेडिट नोट्स पर भी लागू हो गई है।
अब आप क्रेडिट नोट्स को भी पेंडिंग रख सकते हैं और जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा, क्या इसके लिए आईटीसी कम करना है? अगर आपने ओरिजिनल क्रेडिट कभी लिया ही नहीं था तो नो सेलेक्ट कीजिए, कोई रिवर्सल नहीं होगा। और अगर लिया था तो येस करके या तो पूरी अमाउंट रिवर्स कीजिए या एक स्पेसिफिक पार्शियल अमाउंट डिक्लेयर कीजिए। प्रिसिजन बिल्कुल आपके हाथ में। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो पेंडिंग रखने की सुविधा है ये हमेशा के लिए नहीं है। क्रेडिट नोट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को आप सिर्फ एक टैक्स पीरियड के लिए ही पेंडिंग रख सकते हैं, यानी मंथली फाइलर्स के लिए 1 महीना और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 1 क्वार्टर। इसके बाद आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ही होगा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल उठता है कि रोजमर्रा के काम में इन सब चीजों को कैसे इस्तेमाल करें। चलिए इसको एक आसान से एक्शन प्लान में बदल देते हैं। ये टेबल समझ लीजिए आपकी एक क्विक रेफरेंस गाइड है। जब भी आप बिल ऑफ एंट्री देखें, याद रखें एक्सेप्ट या पेंडिंग, रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर क्रेडिट नोट है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग तीनों कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग सिर्फ एक टैक्स पीरियड के लिए। और सबसे जरूरी, जब भी कोई जीएसटीआईएन अमेंडमेंट हो और आप ओरिजिनल बिजनेस हैं तो आपको सटीक रिवर्सल अमाउंट बतानी होगी। बस ये 3 बातें ध्यान में रखें और आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इस बड़े अपडेट से हमारे लिए सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात है ज्यादा कंट्रोल। अब आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट नोट्स पर सीधा कंट्रोल है। दूसरी बात, बेहतर एक्यूरेसी। आप सटीक आईटीसी रिवर्सल अमाउंट बता सकते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तीसरा, साफ प्रोसेस। अब जीएसटीआईएन चेंज जैसे करेक्शंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। और आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लेना जरूरी है। डीम्ड एक्सेप्टेड स्टेटस और पेंडिंग डेडलाइंस का ध्यान रखें ताकि आपका कंप्लायंस हमेशा सही रहे। कुल मिलाकर ये नए टूल्स आपके बिजनेस को टैक्स क्रेडिट्स मैनेज करने में ज्यादा ताकत और कॉन्फिडेंस देंगे। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट पर आधारित टैक्स सिस्टम है। पोर्टल और सिस्टम हमें बेहतर टूल्स दे सकते हैं जैसे अब मिल रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से आईटीसी की एलिजिबिलिटी को सही तरह से चेक करने की जिम्मेदारी हमेशा टैक्स पेयर की ही रहती है। तो इन नए और पावरफुल टूल्स के साथ क्या आप अपने जीएसटी कंप्लायंस को और बेहतर करने के लिए तैयार हैं? ये अपडेट निश्चित रूप से जीएसटी सिस्टम को और भी ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।